सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई है। 2023 के बाद पहली बार अजीत पवार और सुप्रिया दोनों जो है एक मंच पर दिखाई दिए और घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में क्या कुछ है और क्या रणनीति है दोनों के एक साथ आने के पीछे, ये जानेंगे। हमारे साथ ऋतिक न्यूज रूम में मौजूद है। ऋतिक, सबसे पहले बात करेंगे कि अजीत और जो सुप्रिया के एक साथ फोटो नजर आ रही है उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए ये कह सकते हैं कि राजनीति में इस तरीके की तस्वीर हमेशा ही देखने को मिलती है, क्योंकि राजनीति में कभी कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती। एक तरफ अजीत पवार एनडीए का हिस्सा है महाराष्ट्र में, महायुति का, क्योंकि अगर वहां पे सरकार देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी से वो आते हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे का समर्थन उनको है, इसके साथ वहां पर अजीत पवार भी साथ में खड़े, तो इन तीनों ने मिलकर वहां पर महाराष्ट्र में सरकार वो चला रहे हैं। लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र के नगर पालिका के चुनाव में, तो यहाँ पर तस्वीर अलग है, यहाँ की गठबंधन ही अलग हो गई। और ये शायद महाराष्ट्र की राजनीति में समझ से परे है कि एक तरफ आप सरकार, राज्य की सरकार में एक दूसरे के विरोधी हैं, और अगर बात आती है महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव की, तो फिर आप एक साथ एक गठबंधन कर लेते हैं। आपने इस तस्वीर का जिक्र किया, 3 साल बाद ये तस्वीर देखने को मिली है जहां पर एक मंच पे भाई बहन एक साथ बैठे हैं, क्योंकि एक तकरार शुरू हो गई थी अजीत पवार और सुप्रिया सुले में। बात यहां तक आ गई थी कि रक्षाबंधन में भी भाई जो है अपनी बहन के घर नहीं पहुंचे, वहां पे भी ये बात उठ गई थी कि शायद अजीत पवार बेहद नाखुश हैं, क्योंकि ये लड़ाई शुरू कहां से हुई, मनमुटाव शुरू कहां से हुए। शरद पवार लगातार बीमार रहते हैं। शरद पवार यानी एनसीपी भी 2 भागों में बटी, और उसके बाद एक एनसीपी अजीत पवार की हुई और एक एनसीपी जो कि सुप्रिया सुले चला रही है शरद पवार के नेतृत्व में। बट अगर इसमें देखा जाए तो शरद पवार से कहीं ना कहीं अजीत पवार का एक मनमुटाव हुआ, उसके बाद बहन से भी उनके मन खट्टे हो गए, और इसके बाद वो महायुति में शामिल हुए। लेकिन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों भाई बहन एक साथ एक मंच पे थे, और इसके पीछे का कारण है महाराष्ट्र का नगर पालिका चुनाव, क्योंकि इसमें अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं घोषणा पत्र जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र में क्या क्या कुछ मुंबई वालों से वादा किया है इन लोगों ने? बिल्कुल, देखिए वादा हमेशा हर चुनाव में हर राजनेता वादा करते हैं जनता से। वो चुनावी मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें लाइन बाय लाइन वहां पर होती हैं जो कि लोगों से वादे किए जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार यानी एसपी ने पुणे नगर निगम के लिए यहाँ पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि पुणे नगर निगम में भी पुणे नगर पालिका का भी चुनाव होना, नगर निगम का चुनाव है, तो पुणे की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, इसके लिए भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है, और इसके लिए अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने मिलकर चुनावी एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पहुंची थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अजीत पवार के साथ मंच साझा किया, और घोषणा पत्र जारी करने के दौरान एनसीपी एसपी के वो नेता भी मौजूद रहे जो अब तक अभियान से काफी हद तक नदारत थे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि शायद सुप्रिया सुले और अजीत पवार का एक साथ आना शायद उनके दल के नेताओं को भी शायद रास नहीं आ रहा था कि जब बात यहाँ पर सरकार हम अलग अलग चला रहे हैं, हम एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में, तो फिर पुणे नगर निगम के इस चुनाव में, पुणे के इलेक्शन में हम क्यों साथ आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें थी, लेकिन सभी एक साथ एक मंच पर दिखे। बात आपने की घोषणा पत्र की, घोषणा पत्र में कुछ प्रमुख वादे किए गए हैं। जाहिर तौर पर सुप्रिया सुले और अजीत पवार की ओर से पुणे नगर निगम चुनाव की अगर बात करें, तो पुणे इलेक्शंस के लिए एनसीपी एसपी और एनसीपी के संयुक्त घोषणा पत्र में शहर में 33 गायब रोड लिंक को ठीक करने, भीड़ कम करने, मुख्य सड़कों को चौड़ा करने और कुल मिलाकर ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने का दावा किया गया है। ये कुछ पॉइंटर्स उसमें उनके चुनावी मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में जारी किए गए हैं, और पार्टियों ने अपने संयुक्त घोषणा पत्र में बसों और मेट्रो में मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव दिया है। गठबंधन ने 2 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल बनाने का वादा किया, और ताकि बुनियादी मेडिकल केयर आसानी से वहां पर लोगों को मुहैया कराई जा सके। संयुक्त घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि जो हाउसिंग सोसाइटी इको फ्रेंडली तरीके अपनाएंगी उन्हें 20% 20% प्रॉपर्टी टैक्स में छूट और ग्रीन सोसाइटी सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा। तो ये घोषणा पत्र के प्रमुख वादे हैं जो कि एनसीपी शरद चंद्र पवार के गुट और एनसीपी यानी कि अजीत पवार के इस संयुक्त गठबंधन ने ऐलान किया है पुणे नगर निगम के इलेक्शंस के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि तस्वीर बहुत मायने रखती है। अगर भाई बहन के साथ शायद ये दूरियां अगर मिट रही हैं, जाहिर तौर पर अजीत पवार ने बीते दिनों एक बयान भी दिया था, जो मीडिया ने पूछा कि सर आप सरकार में अलग हो और इधर आप पुणे नगर निगम के लिए एक साथ आ गए हो, क्या रीजन है। उन्होंने कहा कि देखिए पहले भी इस तरीके के गठबंधन हो चुके हैं, पहले भी जब इससे पहले राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, यानी उद्धव गुट की सरकार वहां पर चल रही थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहां पर सरकार चल रही थी, तब भी इस तरीके के गठबंधन हो चुके हैं। तो
जो राज्य सरकार के जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसकी बात अलग होती है, और अगर बात नगर निगम के चुनावों की हो, वहां पर वहां की जनता के मूड के हिसाब से वहां पे गठबंधन करना बहुत जरूरी होता है। तो शायद उन्होंने ये कहा कि पुणे के हित के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बहरहाल अगर हम देखें तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि जो चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है संयुक्त रूप से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तस्वीर देख रहे हैं, दोनों भाई बहन एक साथ एक मंच पर हैं। शायद ये दिख रहा है कि अब दोनों के बीच 3 साल बाद, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मार्क माय वर्ड्स, 3 साल बाद दोनों एक साथ एक मंच को साझा कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है आने वाले दिन में तस्वीरें और भी नई देखने को हमें मिले। शायद हो सकता है मन में जो एक मनमुटाव थी, हो सकता है कि देखिए 2 तरीके की बात होती है ना, एक मनभेद है, एक मतभेद है। अगर मनभेद है तो फिर चीजें लंबी हो सकती है, मतभेद बात करके क्लियर की जा सकती है। तो शायद अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच के वो मनभेद खत्म होने का ये कह सकते हैं एक पहला पड़ाव है। लेकिन अब देखना होगा पुणे नगर निगम चुनाव के लिए जब दोनों ने, भाई बहन की पार्टी ने गठबंधन किया है, तो क्या आने वाले रिजल्ट उनके फेवर में जाएंगे या फिर उनके अगेंस्ट जाएंगे, तो जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन अब ये तस्वीर आने वाले वक्त में विरोधियों के लिए एक हलचल पैदा कर रही है। दीपिका, बिल्कुल सही कहा ऋतिक आपने। और वैसे देखा जाए तो राजनीति में एक ये संदेश भी देती है ये तस्वीर कि ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। सब गणित पे डिपेंड है कि जिस समय जरूरत होती है उस समय गठबंधन कर लेते हैं, या फिर जिस समय जरूरत नहीं होती तो फिर मनमुटाव भी हो जाता है। फिलहाल इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।